दोस्तों, एक इंश्योरेंस एडवाइजर एक क्लाइंट के पास पहुंचा और उस क्लाइंट की सैलरी थी 17 लाख सालाना। तो उस क्लाइंट को इन्वेस्टमेंट करना था इंश्योरेंस सेक्टर में। तो उस क्लाइंट ने जब उस एडवाइजर से पूछा कि भाई 17 लाख की इनकम पर मेरा कितना टैक्स कटेगा, तो उस इंश्योरेंस एडवाइजर को कुछ भी नहीं पता था। वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसको बता ही नहीं पाया और जिसका नतीजा ये हुआ कि उस क्लाइंट ने उस एडवाइजर को टाटा बाय बाय कह दिया और वो पॉलिसी उठने से रह गई। क्यों? आपको नहीं पता है। मैं जानता हूं कि आप में से 90% इंश्योरेंस एडवाइजर हैं जिनको नहीं पता है कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिनको नहीं पता है कि मार्जिनल रिलीफ क्या होता है, मार्जिनल रिलीफ का कितना फर्क पड़ता है, कि अगर 12 लाख इनकम है तो 12 लाख की इनकम पर टैक्स 0, और अगर हम देखें विदाउट मार्जिनल रिलीफ अगर इनकम है 12 लाख 1,000 तो टैक्स कितना कटेगा? 60,150। कितना डिफरेंस है? अगर हम बगैर मार्जिनल रिलीफ के बात करें तो 12 लाख की इनकम पर 0 टैक्स और 12 लाख 1,000 की इनकम पर 60,150 टैक्स कटेगा। लेकिन आपको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं दोस्तों कि क्या इनकम टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है और मार्जिनल रिलीफ का कितना इफेक्ट पड़ता है इनकम टैक्स के ऊपर। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप एक इंश्योरेंस एडवाइजर है और हमारे YouTube चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल आता है इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने कि आपको हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए, आपको प्रोडक्ट नॉलेज भी होनी चाहिए और साथ में आपको इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है यह भी पता होना चाहिए। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर जो चाहते हैं इंश्योरेंस के बारे में नई नई अपडेट्स, तो हमारे YouTube चैनल पर आपको हर एक अपडेट्स मिलेगी। जो ट्रेनिंग आपको ब्रांच में नहीं मिली है, जो ट्रेनिंग आपके सेल्स मैनेजर ने नहीं दी है, वो ट्रेनिंग आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलेगी। मेरा सभी इंश्योरेंस एडवाइजर से सवाल है, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है? क्या 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है या फिर 75,000? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आइए समझते हैं कि ये जो मार्जिनल रिलीफ है ये है क्या। दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। मार्जिनल रिलीफ, पहले इसको समझते हैं। देखिए, मार्जिनल रिलीफ क्या है कि मान के चलते हैं आपकी इनकम 12 लाख है, आपकी इनकम 12 लाख है तो 12 लाख पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इनकम 12 लाख 1,000 हो जाएगी, 12 लाख 1,000 हो जाएगी तो कितना है? 60,150 आपको टैक्स देना पड़ेगा। विदाउट मार्जिनल रिलीफ की हम बात करें। लेकिन अगर मार्जिनल रिलीफ, हम इसमें मार्जिनल रिलीफ के तहत देखते हैं तो आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? मात्र 1,000। फिर आपको 60,150 नहीं, सिर्फ 1,000 टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस इसके ऊपर 4% का सेस। 1,000 का 4% कितना होता है? 40 रुपए। तो 1,040 आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ना कि 60,150। समझ आया कि नहीं आया? कमेंट करके बताइए, मैं थोड़ा आपको क्लियर कर देता हूं। आइए इसको पूरा कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है। देखिए दोस्तों, कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कराते हैं, किसी क्लाइंट को समझाते हैं, वो तब तक आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा जब तक आप उसके सवालों का सही से जवाब नहीं दे पाएंगे, जब तक आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। और सेटिस्फैक्शन के लिए ये सब पता होना आपको जरूरी है। मान के चलते हैं कि इनकम है 12 लाख 1,000, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि 12 लाख इनकम, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे एडवाइजर हैं जो कहते हैं कि सर 12 लाख की इनकम है तो 12 लाख की इनकम पर तो सर ये वाला स्लैब आ जाएगा 10%, यानी कि 12 लाख का 10% टैक्स कटेगा 1,20,000 रुपए, जो कि बिल्कुल गलत है। 90% इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं जानते हैं, ये बिल्कुल गलत कैलकुलेशन है। मैं समझाता हूं। देखो, 12 लाख को हम डिवाइड करेंगे, ये स्लैब, इस स्लैब में जो करंट स्लैब है 2025-26, राइट, इस स्लैब में इसको हम करेंगे तो पहले 4 लाख पर कितना है? 0। फिर अगले 4 लाख पर कितना है? 5%, ठीक है, 5%। तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000, 20,000 टैक्स हुआ। नेक्स्ट जो 4 लाख होगा, अगले 4 लाख पर कितना है? 10%, 10%, इसका 10%, 4 लाख का। तो 4 लाख का 10% होगा 40,000, 40,000। तो यहां पर हम 40,000 लिखेंगे। इसके बाद
कितना हो गया टोटल? 4 लाख प्लस 4 लाख प्लस 4 लाख, तो 12 लाख हो चुका है। और इनकम कितनी है? 12,01,000। 12,01,000, तो बचा कितना? 12 लाख तक हमने निकाल लिया टैक्स, बचा कितना? 1,000। तो 1,000 जो होगा, ऊपर का जो 1,000 होगा, उसके ऊपर कितना टैक्स कौन से वाले स्लैब में आएगा? 12 लाख से ऊपर। तो 12 लाख से 16 लाख के बीच में कितने परसेंट है? 15%। तो 15% वाले स्लैब में आएगा। तो 1,000 का 15% कितना हुआ दोस्तों? 150 रुपए, 150 रुपीज। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो 0 प्लस 20,000 प्लस 40,000 कितना हुआ? 40 प्लस 20 60,000 और 150 ये, तो 60,150 टैक्स कटेगा विदाउट मार्जिनल रिलीफ। अब सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है कि भाई ये तो सरासर गलत है। अगर 12 लाख की इनकम पर हम 0 टैक्स ले रहे हैं और किसी की इनकम 12,01,000 रुपए है, यानी कि 1,000 ज्यादा है, तो हम उससे 60,150 का टैक्स लेंगे, तो यार ये तो नाइंसाफी हुई, ये तो नाइंसाफी हुई, ये तो बिल्कुल गलत है। तो सरकार ने क्या किया? देखो, सरकार हर चीज जानती है, गवर्नमेंट हर चीज जानती है, फाइनेंस मिनिस्टर हर चीज जानते हैं, उनके पास हर एक चीज की रिपोर्ट है। तो सरकार ने क्या कहा कि भाई ये गलत है। अगर इनकम 12 लाख से ऊपर है, 12 लाख से लेकर 12,75,000 के बीच में है, तो जितना भी ज्यादा इनकम होगा, यानी कि 12 लाख से ऊपर जितनी भी ज्यादा इनकम होगी 12,75,000 के बीच में, या तो वो या फिर जो टैक्स बना है वो, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो लिया जाएगा। समझ आया मैंने क्या बताया? सरकार कहती है कि मार्जिनल रिलीफ का मतलब है कि 12 लाख से 12,75,000 के बीच में, चलो इसको यहां से रब कर देता हूं, 12 लाख से 12,75,000 के बीच में जितना भी इंक्रीमेंट हुआ है, अगर किसी का इंक्रीमेंट हुआ है उसकी कंपनी में, अगर किसी की कंपनी में इंक्रीमेंट हुआ है, कितना? 12 लाख उसकी इनकम थी, 12 लाख से 12,50,000 हो गया है, 12,50,000, 12.50 लाख, राइट। तो सरकार कहते हैं कि भाई 12 लाख पर हम कोई टैक्स नहीं ले रहे हैं, तो 12,50,000 पर क्या लिया जाएगा? जो एक्चुअल टैक्स बैठता है, चलो 12,01,000 ले लेते हैं इसको, 12,01,000 ले लेते हैं, 1,000 रुपए। तो 12,01,000 पर कोई हम आपसे 60,150 थोड़ा ही लेंगे। सरकार कहेगी नहीं भाई, हम आपसे 60,150 नहीं लेंगे, या तो 60,150 आपको पे करना पड़ेगा, या फिर जो आपका 12 लाख से ऊपर का अमाउंट है 1,000, ये पे करना पड़ेगा। जो भी दोनों में से कम होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो कम कौन सा है? 1,000। तो टैक्स कितना बना? टैक्स कितना पे करना पड़ेगा? सिर्फ 1,000, और 1,000 के ऊपर 4% सेस हो गया। 4% सेस किसका? जो आपका टैक्स बना। तो 1,000 का 4% कितना हुआ? 40 रुपए। तो 1,040 रुपए आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, सरकार ये कहती है, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा मार्जिनल रिलीफ क्या है, मार्जिनल रिलीफ का कितना फर्क पड़ता है। यहां पे मान के चलते हैं किसी की इनकम 17 लाख है, तो 17 लाख के अकॉर्डिंग हम यहां पर टैक्स निकालते हैं कि अभी कितना टैक्स बनता है, राइट, और बाद में कितना टैक्स बनेगा। तो पहले 4 लाख पर कितना होगा? 4, दूसरे 4 लाख पर, तीसरे 4 लाख पर, चौथे 4 लाख पर, तो कितना हो गया? 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया? 16 लाख, और बचा कितना? 1 लाख। 1 लाख। तो इस पर देखते हैं कितना। तो अभी हम देते हैं 2025-26 में कितना टैक्स लगेगा। तो पहले 4 लाख पर कितना है? 0। दूसरे 4 लाख पर कितना है? 5%। 5% कितना हुआ? 4 लाख का 5% 20,000। 20,000। फिर अगले 4 लाख पर कितना हुआ? 10%। तो 10% कितना हुआ? 40,000, 40,000। फिर अगले 4 लाख पर कितना है? 15%। तो 15% कितना हुआ? 4 लाख का 15% 60,000। और अगले जो 1 लाख है उसके ऊपर कितना हुआ? 16 लाख से ऊपर कितना है? 16 लाख से ऊपर है कितना? 20%। तो 1 लाख का 20% कितना हुआ? 20,000। 20,000। तो ये आपका टैक्स कट रहा है अभी करंट जो फाइनेंस मिनिस्टर ने नया बजट अभी लॉन्च किया है उस बजट के अकॉर्डिंग। तो टोटल टैक्स कितना कटा? 40 प्लस 20 60, और 60 1,20,000 प्लस 1,20,000, यानी कि 1,40,000। 1,40,000 आपका
टैक्स कटा। दोस्तों ईमानदारी से एक सवाल का जवाब दीजिए, दिल पर हाथ रख के। क्या आपकी ब्रांच में आपके डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके ब्रांच मैनेजर, आपके सीनियर मैनेजर, आपके सेल्स मैनेजर, किसी ने आपको यह कैलकुलेशन बताई है कि टैक्स कैलकुलेशन इस तरीके से होता है? ईमानदारी से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर नहीं बताइए तो नो लिखिएगा, और अगर बताइए तो यस लिखिएगा। ये हमने कौन सा निकाला? न्यू वाला निकाला। और ओल्ड वाला क्या है? ओल्ड वाले में देखते हैं कितना टैक्स कटता है। ओल्ड वाले में देखो, पहले 3 लाख पर 0 है, तो 3 लाख पर 0, फिर 3 लाख से 7 लाख पर 5%, राइट? तो 7 लाख माइनस 3 लाख कितना बचा? 4 लाख। अगले 4 लाख पर 5%, अगले 4 लाख पर 5%, ठीक है? फिर उसके बाद 7 लाख से 10 लाख, यानी कि अगले 3 लाख पर 10%, 3 लाख पर 10%, ठीक है? उसके बाद 10 लाख से 12 लाख पर 15%, तो अगले 2 लाख पर 15%, राइट? कितना हो गया? 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12, 12 लाख हो गया। बचे कितने? अगले 5 लाख। तो यहां पर 12 लाख से 15 लाख पर कितना है? 20%, यानी कि 15 लाख माइनस 12 लाख, कितने लाख बचे? 3 लाख। अगले 3 लाख पर 20% टैक्स लगेगा। अगले 3 लाख पर 20% टैक्स लगेगा, 20% टैक्स। 15 लाख तक हो गया, प्लस बचे कितने? 2 लाख। तो अगले 2 लाख, यानी कि 15 लाख से ऊपर है तो 30% लगेगा। अगले 2 लाख पर 30% टैक्स लगेगा, 30%। अब देखते हैं, बहुत सारे लोग आलोचना कर रहे हैं बजट की, तो देखते हैं इस बजट में क्या पुराना जो टैक्स कटता था वो ज्यादा कटता था, या फिर जो नया स्लैब आया है उसमें ज्यादा टैक्स कटेगा। तो 17 लाख की इनकम पर हम देखते हैं कैलकुलेट करके। तो पहले 3 लाख पर कितना है? 0। अगले 4 लाख पर 5%, तो 4 लाख का 5% कितना हुआ? 20,000, 20,000, ठीक है? अगले 3 लाख पर 10%, तो कितना हुआ? 3 लाख का 10%, 30,000, 30,000। अगले 2 लाख पर 15%, तो 2 लाख का 15% कितना हुआ? 30,000, 30,000, ठीक है? अगले 3 लाख पर 20%, तो 3 लाख का 20% कितना हुआ? 60,000, 60,000। समझ आ रहा है यहां तक? कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगले 2 लाख जो बचे हैं उस पर 30%, यानी कि उस पर भी 2 लाख का 30% कितना हुआ? 60,000। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 20 और 30 50 और 30 80, 80 प्लस 60 कितना हुआ? 1,40,000 प्लस 60, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। तो अभी यानी कि 2024-25 के अकॉर्डिंग अगर किसी की इनकम 17 लाख है तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा? 2 लाख, राइट? और जो नया टैक्स स्लैब आया है 2025-26 में, अगर यहां पर इनकम 17 लाख है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? मात्र 1,40,000 रुपए। तो यानी कि अगर देखा जाए तो ये टैक्स जो नया लॉन्च हुआ है टैक्स स्लैब, ये पहले से काफी बेहतर है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाकर दूं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, क्योंकि बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर के कमेंट आते हैं कि सर हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में नहीं पता है, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन भी कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं। तो मुझे कमेंट कीजिए कि सर एक वीडियो बनाइए स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में, तो आपके ज्यादा कमेंट आएंगे तो मैं जरूर स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी जरूर कुछ नया सीखें और इस साल जरूर एमडीआरटी करें, अपने सपने पूरे करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। दोस्तों, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय।